नमस्कार, IBC 24 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और प्रयागराज की पतित पावनी धरती से जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां से आप ये लाइव डिबेट देख रहे हैं। चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने आज एक बड़ी और अहम बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ रियल मुद्दों से भटककर रील की तरफ चला गया है। चूंकि इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर देखिए, इसी महाकुंभ में ज्यादा पॉपुलर हुए, जबकि सोचिए ये महाकुंभ का पर्व 144 वर्ष के बाद पड़ रहा है। ये मुहूर्त वैसे तो 12 वर्ष के बाद आता है, लेकिन मुहूर्त 144 वर्ष के बाद। लेकिन चर्चा में क्या है? सबसे सुंदर साध्वी कौन? हर्षा रिछारिया। दूसरे नंबर पर IITN वाले बाबा, जिनको अखाड़े ने बहिष्कृत कर दिया। उन्होंने कहा इनका अखाड़े से कोई ताल्लुकात नहीं था। तीसरे नंबर पर कौन चर्चा में है? जो फूल माला बेचने वाली है मोनालिसा, उसकी चर्चा हो रही है। और यही वजह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा कि लगता है महाकुंभ अपने असल मुद्दों से भटक गया है। ये उनका कहना है साफ तौर पर। और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया, 3 अहम तर्क दिए कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और तमाम लोग हैं जो आते हैं और लगातार इस वीडियो को बना रहे हैं और लोग लगातार इसे देख रहे हैं, यानी लोग ये देखना चाह रहे हैं। यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री को ये बात कहना पड़ा। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के साधु संत मौजूद हैं। उनका रिएक्शन सबसे अहम होता है, चूंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी यहीं से हैं, तो उनसे भी जानेंगे। सचिव जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी उनकी भी राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को हम ये सुना देते हैं कि इस पर आम लोगों की राय क्या है। चूंकि महाकुंभ में सबसे ज्यादा लोग कौन आएंगे? देखिए, शान तो ये जो हमारे साथ खड़े हैं, महाकुंभ की शान तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि अखाड़े ही महाकुंभ की शान है और कल्पवासी। लेकिन जो लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं, करोड़ों लोगों को आना है, उनका क्या कहना है, सबसे पहले वो आपको सुना देते हैं। रील जो है उसके थ्रू हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं। ये जो देखने के पे निर्भर करता है कि कौन किस तरीके से देख रहा है। तो रील से ना कि लोग भटक रहे हैं, ना कि उससे और लोग प्रेरित होकर कुंभ में आ रहे हैं। कुंभ अपने मकसद पे है। अगर अब कुछ लोग ऐसा है जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वो गलत चीज है, बट हालांकि ऐसा हमने अभी तक देखा नहीं। ये क्या नाटक हो रहा है क्या? ये रील कुंभ तो है, रील कुंभ तो है। और कुछ लोग कहेंगे तो क्या कहते हैं, संत आदमी है जो मर्जी कह सकते हैं, उनके लिए कोई हम तो कुछ कह नहीं सकते। सब क्या कह रहे हैं, बाबा जी हमारा बच्चा हो जाए, हमारी शादी हो जाए, साला हमारा दबूत दे दो, हमारा धंधा चल जाए, सब जाए। मेरा भी यही मानना है कि जो हमारी आस्था पे हमारा विश्वास है वो अभी स्थगित है। जो हमारा चल रहा है रियल और रील, ये जो डिफरेंस इन्होंने बताया है उसको लेकर के किसी के मन में कोई भी भेदभाव नहीं है। रील हम लोग अपनी मेमोरीज के लिए क्रिएट करते हैं और रियल जो आस्था वो हमारे दिल में है। जो हमें अब सस्ता श्रद्धा आस्था हम लोग यहाँ नहाते स्नान करते हैं वो हमारे दिल से है, और रियल जो हमारी मेमोरीज में है वो इसमें उसका मेल कोई है ही नहीं। उन्होंने जो रील वाली बात कही है, तो अब क्या है, कुछ लोग रील लेते हैं, बनाते हैं, वो क्या मेमोरीज क्रिएट करने के लिए, लेकिन इनको हम धर्म से ऐसे रिलेट नहीं कर सकते कि ये गलत चीज है। अब 1-2 सेल्फी तो वो मेमोरीज के लिए होनी ही चाहिए। देखो, पूजा अपनी तरफ है और यूज टू फोन अपनी तरफ है। ऐसा नहीं कि रील बनाने से पूजा होती है, पूजा करना पड़ेगा, रील भी बनाने जरूरी नहीं है। रील तो बाद में की बात है, पहले पूजा पे ध्यान देना चाहिए सभी यंग लोगों को भी। दुनिया को पास पहुंच रहा है ना, रील कर रहा है, ठीक है, सबके पास पहुंच रहा है ना। साधु संत क्या कर रहे नहीं कर रहे, ये ठीक है, एक साइड में कोई गलती नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि अगर मेले में आप आते हो तो आनंद उठाएं, भक्ति का आनंद उठाएं, हमारी संस्कृति को जानें। जो हमारी संस्कृति है उसको जानें। हमारी संस्कृति, हमारे जो देश जिस चीज पर टिका हुआ धर्म, हमारा धार्मिक स्थल है, और हमारी संस्कृति को जानने का आज मौका मिल रहा है। यानी कि एक देश एकजुट होने का मौका मिल रहा है, तो इसमें आनंद लें। अच्छा लगता है इसलिए बना रहे हैं। ये तो भौतिक जगत है, लोगों का इच्छा होता है, लोग अपने आप को एग्जिबिट करना चाहते हैं। नो सर, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि कुछ लोग जिनका इंटेंशन सिर्फ रील बनाने का होता है, लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि जो बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो ऐसे महाकुंभ मेले में बहुत ज्यादा क्राउड होने की वजह से नहीं आ पाते, तो उनको एक अच्छा संदेश पहुँचाना हमारा इंटेंशन होता है। तो ये तो आम लोगों की राय थी, हमने इसलिए सुनाया चूंकि आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को आना है,
वही 45 करोड़ की तादाद है उनकी आने की, जो अनुमानित है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा और उसके बाद साधु संतों का क्या रिएक्शन रहा, वो सुना देते हैं। फिर यहां लाइव जानकारी लेते हैं साधु संतों से। पहले वो बात आपको सुना देते हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं है, महाकुंभ आस्था का विषय है। पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए। कुंभ कोई नहीं भटक रहा है, व्यक्ति भटक रहे हैं। कुंभ थोड़ी ना भटक रहा है। कुंभ में जो आस्था लेके आएगा वो अपनी आस्था पूरी करके जाएगा। ऐसा है, अब युग जो बदल रहा है, पहले मीडिया नहीं था, अब मीडिया के माध्यम से सारे पूरे संसार में ये छवि यहाँ की जा रही है। तो अच्छी छवि जाए, इसके लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो सकारात्मकता है वो दिखाए, नकारात्मकता नहीं दिखाए। कुंभ नहीं भटका है, आदमी भटके हैं केवल। कुंभ नहीं भटकता कभी। कुंभ सनातन है और परमात्मा का दिया हुआ है, जो हम परंपरा को निभा रहे हैं, मालूम है ना। लोगों को पता नहीं है। वो तो क्या है, आदमी का काम है तुल बनाना किसी बात को, हाँ पकड़ के। और लोग यहाँ के लोग क्या देखते हैं आकर के, सारे मीडिया वाले में देख रहा हूँ 1 महीने से क्या करते हैं, नंगे लोगों को दिखाना है, जो नंगे बाबा जी हैं, जो उल्टा सीधा कर रहा है उसको दिखाना है। जिसके पास मूल ज्ञान है उससे कोई ज्ञान लेने आते नहीं है। बताओ कितने लोग खड़े हैं ज्ञान लेने के लिए यहाँ पे। आप लोग क्या है, साधु संतों को देख रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, लेकिन मेन जो समस्याएं हैं, जो जनता की परेशानी है, जो लोग आ रहे हैं, जो इतना बड़ा प्रचार प्रसार यहाँ का सुविधाओं का किया गया है, उसका कोई एडवर्टाइजमेंट आम जनता तक नहीं है। जो भी बोलते रहते हैं कहीं किसी के बारे में, किसी के बारे में, वो उनको अपना काम करना चाहिए, अपना धर्म का प्रचार करना चाहिए। दूसरों पे आक्षेप या ये सब नहीं करना चाहिए। इसमें आपत्ति क्या है, आजकल मीडिया का युग है, अगर नहीं होगा तो हमारे विदेशों में और देश में कैसे लोगों को शिक्षा मिलेगी भाई, उनको देखेंगे तभी ना उनको जानकारी मिलेगी। इससे कुंभ की जो है कि कैसा लगा, भव्य कुंभ लगा, दिव्य कुंभ लगा है। रियल कुंभ को लेकर के हम परिचर्चा ही नहीं कर सकते, क्यों? ये भारतीय संस्कृति, चरित्र और सभ्यता के उत्थान का महापर्व है। ऐसा नहीं हम अंग्रेजी को क्यों आत्मसात करते, ये तो स्वतंत्र भारत है ना। आपके पास मोबाइल है, आप बनाएं। हर जगह फोटो खींच रहे, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, उनका बुद्धि बस पिक्चर में और उसमें लगा हुआ है। इसलिए कुंभ करने आए हैं तो कुंभ का स्नान करे, भजन करे, भाव से रहे, ज्यादा ये एक्टिंग मत करे। नहीं, वो तो एक मोबाइल एक बनाना है, एक लोगों का छंद है और प्रचार कर रहा है लोग, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात है नहीं। वाकई में ये चीज लगातार हमें देखने को मिल रही है कि आज का युवा पीढ़ी लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव है। एक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी सनातन धर्म के प्रति उन्हें आस्था रखनी चाहिए। और लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो I-10 बाबा हो, चाहे वो रील वाली इंदौर की रहने वाली एक महिला हो, जिसको लेकर लगातार बातें की जा रही है। तो देखा, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया और इसके साथ साधु संतों ने भी कहा। साधु संतों का ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए, कुंभ नहीं भटका है। और सही बात है, कुंभ कहाँ भटक सकता है, व्यक्ति भटके हैं। जो लोग प्रचार प्रसार इस तरह का कर रहे हैं वो भटके हैं। तो हमारे साथ स्टार जैन भी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम लोग हैं। उनके पहले साधु संतों की क्या राय है। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के साधु संत जुड़े हैं और सचिव जी भी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्री। सबसे पहले मैं कथन आपसे यही जानना चाहता हूं, चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री बड़े संत हैं और उनकी बहुत मान्यता है, करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं। उन्होंने आज ये बयान दे दिया, उन्होंने ये कहा कि कुंभ सही मायनों में भटक गया है, रियल नहीं रील की तरफ चला गया है। इस पर आपकी क्या राय है, चूंकि आप ऐसे अखाड़े से आते हैं जहां के अध्यक्ष भी हैं अखाड़ा परिषद के। आपको बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। देखिए, कुंभ मेला जैसे पहले आता था वैसे ही चल रहा है। और ये मैं धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा सम्मान करता हूँ, उनके बहुत फॉलोअर है। लेकिन ठीक है, एक दो जैसे जुना अखाड़े में जो I-10 संत के बारे में आपने कहा था, उनको श्री पंचजुना अखाड़े ने निष्कासित कर दिया है। अब करोड़ों में लाखों में संत हैं, तो कुछ एक दो
कोई आ भी गया होगा तो, लेकिन हमारे जो कार्यकारिणी है चुनाव अखाड़े की, उन्होंने उनको निष्कासित कर दिया है। लेकिन हमारे कुंभ मेले में कोई अंसर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो, आप भी घूम रहे हो, चारों भक्ति की भावना चल रही है, सत्संग चल रहे हैं, कुंभ टाइम से स्नान हो रहा है, कथाएं चल रही हैं, भंडारे चल रहे हैं। और अब मैं मानता हूँ कि 20-25 लाख संतों में एक दो ऐसे ढोंगी बाबा आ गए तो उन्होंने जिस अखाड़े में उठे रहते बाहर कर दिया। अच्छा, उन ढोगी बाबाओं पे फोकस नहीं करना चाहिए, जो कि फोकस हो रहा है वही कह रहे हैं। हाँ, मैं उसी के लिए कह रहा हूँ, उस बात को इतना तुल नहीं देना चाहिए। उसको तो उन्होंने बाहर कर दिया और निकाल दिया बाहर। और उसके बाद भी तो आप वहाँ जाके देखिए जुना अखाड़े में कैसे कैसे तपस्वी हैं, खड़ेश्वरी हैं, सब तरह से हैं। और सुबह शाम की उनकी दिनचर्या देखिए। और सभी अखाड़ों में आप देखिए, आश्रम में देखिए, मंडलेश्वरों में देखिए, पंडाल बड़े बड़े भव्य पंडाल बने हुए हैं, यज्ञ हो रहा है, कथाएं चल रही हैं सब। तो ये जो शास्त्री जी कह रहे हैं, मैं जो है इसका समर्थन नहीं करता। और हजारों लोग भोजन कर रहे हैं आपके यहाँ, तो हम लोग देख रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो 15 दिसंबर से ही गेट खुले रहते हैं। जो भोजन के टाइम पे आता है, जब तक हमारा यात्री, श्रद्धालु और भूला भटका कर्मचारी जो भी आता है निरंजनी अखाड़े में भोजन करके जाता है। हमारे यहाँ भोजन करने के लिए किसी को मना नहीं किया जाता। जब तक भोजन करने वाला भोजन करने के समय तक आता रहता है, उसको विधिवत आदर पूरा बिठा के भोजन कराया जाता है। देखिए, निरंजनी अखाड़े के सचिव का ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए, हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते। एक दो लोग आ गए, ऐसे ढोंगी साधु संत आ गए, तो उस पर इतना फोकस करने की जरूरत क्या है भाई? आपका क्या मानना है भाई? हमारा जो मानना है, देखिए ये सनातन धर्म भूमि है और इतने कई तमाम प्रकार के हर मेले में कोई ना कोई ऐसे कार्टून रूप में आ जाते हैं और ऐसी छवि बिगड़ाने के लिए कुंभ तो अनादिकाल से आ रहे हैं। हमारे सचिव महाराज जी ने कहा है और सनातन का जो हर प्रकार के देखकर ऐसे तमाम प्रकार के हर प्रकार से देखा जाए तो ऐसे हर मेले में कोई ना कोई अपनी छवि दिखाने के लिए हर प्रकार के नए नए रंग दिखाएंगे, बातों से, प्रकार से और ताकत से। ये तो एक प्रकार का एक लोगों को गुमशुदा करने का मार्ग है। लेकिन सनातन का जो अनादि अनादि कुंभ है, वो जगह पे आदमी भटके हुए हैं, कुंभ भटका हुआ नहीं है। देखिए, यहाँ भी यही बयान आ रहा है कि आदमी भटक गए हैं और कुछ लोग लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा करते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उन्हें दिखा रहे हैं। स्टार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्टार के साथ तमाम लोग मौजूद हैं। जरा स्टार, इस राय पर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है, हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के सचिव, उन्होंने कहा हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते हैं। एक दो छिटपुट घटनाएं हुई हैं, उन्हें अब बाहर भी कर दिया गया। IITN वाले बाबा, उन्हें हटा दिया गया। क्यों आप हर्षा रिछारिया पर बहुत फोकस कर रहे हैं? यहाँ की महिमा को दिखाइए ना, जो यहाँ की महिमा है, अद्भुत महिमा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे आम लोगों का क्या रिएक्शन है। आप तो बहुत सारे लोगों के पीछे खड़े हुए, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे काफी लोग खड़े हुए हैं, उनका भी रिएक्शन ले लीजिए। स्टार, देखिए, हमारे साथ तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए थे। उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि ये आध्यात्म का संगम है, लेकिन ये रियल ना होकर रील का कुंभ हो गया है। रील्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, साधु साधुओं की रील्स बनाई जा रही है। तो आप क्या कमेंट्स कर रखते हैं, क्या सोचते हैं, बताइए इस पर। मैं तो इस बात से अग्री करती हूँ, क्योंकि जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए हैं, हम इन रील्स के थ्रू उनकी तरफ पहुँचा सकते हैं। सारा जो भी नज़ारे यहाँ पे हुए हैं, खूबसूरत सजाया गया है, बहुत व्यवस्थाएं हुई हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है पूरे देश भर में बताने का कि हमारा महाकुंभ कैसा हो रहा है। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि गलत है कि रील्स नहीं बनना चाहिए करके। नहीं, मुझे लगता है बननी चाहिए। आप क्या कहेंगे, बताइए। IBC 24 की सभी ऑडियंस को पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की बात को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में नहीं बताना चाह रही हूँ। मैं एक ही लाइन में उनकी बात को समाप्त करूँगी कि किसी की आस्था को किसी भी चीज़ से आप नाप नहीं सकते। हर व्यक्ति की अपनी आस्था है, वो आस्था से डुबकी लगा रहा है, ये मैटर करता है ना कि वो रील में क्या दिखा रहा है। और शायद रील बनाना तो पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, क्योंकि जो गांव, दूर दूर गांव में जो लोग नहीं जानते, रूट नहीं जानते, रहना कैसे है, खाना क्या है, वो ये रील्स देख के अपनी जो ट्रिप है उसको सही से मैनेज करते हैं, आने की एक हिम्मत करते हैं और देश का हर नागरिक इस महाकुंभ से जुड़ रहा है। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी की बात को डिसएग्री करती हूँ कि रील बनानी चाहिए। मैं आप क्या कहेंगे, बताइए।
जी नमस्कार भैया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आज जो जनता जागरूक है और जो यहाँ कुंभ में इतनी जनता आ रही है, पूरी इंडिया से और पूरे मतलब दुनिया से, विदेशों से, पूरा देश से भ्रमण के लिए सब लोग आ रहे हैं। तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग के रील के द्वारा, चैनल के द्वारा और समाचार के द्वारा सब लोग जो सुन रहे हैं, उसी तरीके से सब लोग को आस्था के थ्रू आ रहे हैं। और सब आप क्या कहेंगे रील्स को लेकर, बताइए। भाई, हम पहली बार तो पूरे भारत देश में अभी सोशल मीडिया का काफ़ी क्रेज है, और हम सभी लोग जो रील्स बना रहे हैं वो सनातन धर्म को बहुत अपने वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जो सनातन धर्म अपने इंडिया लेवल पे था, अभी पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है रील्स के द्वारा। वो उनका ओपिनियन था कि उन्होंने कैसे लिया है। चलिए, आप क्या राय रखते हैं, बताइए। भैया, ये रील बनाना कोई गलत नहीं है। इस रील के द्वारा जो लोग श्रद्धालु यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो कम से कम रील के द्वारा अपने घर बैठे हुए दर्शन कर पा रहे हैं कुंभ के। ये रील बनाना कोई गलत नहीं है। इससे पूरे वर्ल्ड में हम भारत देश या कुंभ फेमस हो रहा है। आप क्या कहेंगे, बताइए आगे। रील बनाना गलत नहीं है, लेकिन रील ऐसा बनाए जो एंटरटेनमेंट ना हो के लोगों को गाइड करे और हमारी हिंदू सभ्यता को, संस्कृति को, सनातन धर्म को आगे ले जाने का काम करे। हम ये रील देख के हम लोग भी दुर्ग से प्रयागराज आए हैं, कहीं ना कहीं हमको इस रील से सुविधा मिली है। अच्छा, ये दरअसल ये जो जैसे IITN बाबा है या फिर हर्षा रिचारिया, जो सबसे सुंदर साध्वी, ऐसे लोगों पर ही फोकस कर रहे कई रील्स बनाने वाले, जबकि कई साधु महात्मा या जिनकी कठिन तपस्या है उन पर नहीं जा रहे। तो ऐसे क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। तो कहीं ना कहीं IIT जो बाबा है वो नॉलेज भी रखते हैं और मीडिया से अच्छे से कनेक्ट होते हैं। कुछ बाबा को मैंने देखा है कि वो अपना कुछ एक स्पेसिफिक टाइम है जिसमें वो आते हैं बोलना, मीडिया से इंटरेक्ट होते हैं, बाकी टाइम में वो नहीं होना चाहते हैं। तो जो ज़्यादा जैसे साध्वी जो आपने बोला, जो सबसे सुंदर है, वो भी अपने तरीके से चीज़ें अपनी रख रही हैं, प्रचार करना चाह रही हैं। IIT बाबा भी लोगों को एक अलग मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है उसको भी बहुत सारे लोग अलग वे में ले रहे हैं कि ये तो यूथ खराब कर रहा है, माँ बाप को बच्चे छोड़ के चले जाएंगे इसको देख के। बट ये भी उनका विचार है, उनका मानना है, उनकी अपनी स्टडी है, और वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हाँ, दुनिया में अपने आप को ग्रो करो, अपने हिसाब से देखो, बाकी सब चीज़ें निरर्थक हैं। तो शायद ये उनने अपनी स्टडी करी है, उनके हिसाब से सही है, तो मैं उस पर कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं करूँगी, बट मेरे को वो पसंद है। शॉर्ट में बोलिएगा। हम रील वाले महाकुंभ की रीढ़ की हड्डी है। कहाँ खाना मिलता है, क्या पानी मिलता है, कहाँ की व्यवस्था है, हम रील से देख के लोग जागरूक होते हैं भाई ये व्यवस्था है। उनको कोई कठिनाई नहीं होती। मीडिया वाले नहीं बताते, लेकिन रील्स वाले हर वो व्यवस्था ही बता रहे हैं। मीडिया वाले भी बता रहे हैं, इस बात पे गलत बोल रहे हैं आप भैया। हाँ, लेकिन जो रील्स वाले हैं सबसे ज्यादा क्रेज में भी वो हर चीज को बता रहे हैं। कहाँ भंडारा। स्टार मैं आपके पास आ रहा हूँ, स्टार मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। आम लोगों का रिएक्शन आ गया है, आम लोगों का रिएक्शन आ रहा है, फिर आपसे रिएक्शन लूंगा। लेकिन महाराज जी, जो अभी हमारे संवाददाता बैठे यहाँ पे मौजूद हैं, अभी अखाड़े सेक्टर 20 में ही मौजूद हैं, डमरू द्वार के पास, वहाँ बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि देखिए, रील के माध्यम से तो बहुत सारे लोग जो कुंभ में नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें कुंभ की महिमा के बारे में जानकारी मिल रही है। तो रील बनाना कोई गलत नहीं है। नहीं, रील बनाना गलत तो नहीं है, लेकिन जो सत्य है रील, जो सनातन धर्म के ऊपर रील है, महाकुंभ के ऊपर रील है, उसमें हमको भी आपत्ति नहीं है। और जैसे कि एक दो बात आपने बताया था, उसके लिए हमने जो उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। और जो महाकुंभ के ऊपर जो रील अच्छी अच्छी बन रही है, सनातन के ऊपर, स्नान के ऊपर, सुविधाओं के ऊपर, दूसरे शाही स्नान के ऊपर, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि सनातन धर्म के ऊपर, भागवत कथाओं के ऊपर, शंकराचार्यों के ऊपर, जहाँ जहाँ हमारे पंडाल बने हुए हैं, यज्ञ हो रही है, लक्षचंडी यज्ञ हो रही है, श्री राम लक्ष्मण यज्ञ हो रही है, बहुत कई जगह हो रही है। तो उसका भी तो देखना चाहिए, बनाए कि हमारी जो है संगम की धरती पर कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं डेली, और तीसरे स्नान तक और बढ़ता ही चला जाएगा। अब ये भव्य कुंभ मेला का समागम बढ़ता ही चला जा रहा है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ऐसा होता तो ये भीड़ ये प्रयागराज की धरती पे क्यों आती? बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा कि महाराज श्री भी कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सही चीज़ों को दिखाया जाए। भाई, कितनी राम कथा यहाँ हो रही है, भागवत कथा हो रही है, सत्संग हो रही है, उसके बारे में यहाँ विस्तार से दिखाया और समझाया जाए। आपका क्या मानना है? हमारा जो मानना है, यहाँ कई तमाम प्रकार की यहाँ कथा, सत्संग, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन,
तमाम मंडलेश्वरों के नगर में आप देखा जाए तो भव्य दिव्य रूप से हवन यज्ञ हो रहा है। और रील का जो है आजकल आधुनिक युग में जैसे जैसे परिवर्तन ये संसार का नियम है, तो उसके लिए कोई हमारे लिए आपत्ति है नहीं है। यानी कुंभ किसी तरह से भटका नहीं है जो कहा गया। कुंभ कभी भटकेगा ही नहीं है, अनादिकाल से आ रहा है, वो हम आ रहे हैं, उसके पहले भी थे और रहेंगे। तो इसके लिए कुंभ तो अपने अपनी जगह पे है ना, सोच अपने अपनी जगह पे होनी चाहिए। और एक परंपरा के अनुसार जो हम लोग तो परंपरा को संभालने वाले लोग हैं, परंपरा के आदर करने वाले हैं, और उसी का नाम सत्य है। और सत्य ही जब सत्यम शिवम सुंदरम है, तो जो परंपरा को जो पालेगा वो अपनी जगह पे रहेगा। बिल्कुल, यानी महाराज श्री ये एक चीज क्लियर है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है उनका मकसद ये था कि भाई जो रील इस तरह की एक फोकस बनाई जा रही है, फोकस करके बनाई जा रही है कुछ लोगों पे, तो आपका मानना है कि कुंभ भटका है या नहीं भटका है? इसका कुंभ बिल्कुल नहीं भटका है। कुंभ जैसे चलता है उससे और अच्छा चल रहा है। 2019 से उससे बहुत अच्छा दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ होने जा रहा है। ठीक है, एक दो घटना हम मानते हैं हुई हैं, उसका जो है वहाँ की कार्यकारिणी ने एक्शन लिया है, उनको भगा दिया गया है, और ये तो पहले भी होता रहता है। अब ये बताइए 40-50 लाख संत यहाँ रहेंगे, तो उसमें कोई रुपया कोई अंदर घुस जाए तो जब पता तो जब ही लगेगा ना, जब वो कुछ एक्शन करेगा या एक्शन न लें उसके ऊपर, कार्रवाई न करें उसके ऊपर, तब आप हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ जो है रील बनाई जा रही है। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। स्टार आपका भी बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर सीधा कथन यही आया है निरंजनी अखाड़े से कि देखिए कुंभ कहीं से नहीं भटका है। एक दो घटनाएं हैं, हमने कई जगह पे जो गलत साधु संत पाए उन्हें हटाया भी गया है, अखाड़ों से निष्कासित भी किया गया है। और अब चूंकि जाते जाते इस डिबेट में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका इस कथन पर क्या कहना है, इस पर क्या कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए कुछ लोगों का कहना ये साफ तौर पर था कि देखिए सोशल मीडिया के जरिए, रील के जरिए जो नहीं यहाँ पर आ रहा है, कुंभ की महिमा से वो परिचित हो रहा है, अवगत हो रहा है। देखिए रील आजकल हर चीज पर बन रही है, और अगर आजकल की जनरेशन पर 10% भी पॉजिटिव असर होता है इस रील का, महाकुंभ के बारे में उनको पता चल रहा है, वहां लोग जा रहे हैं इतनी तादाद पर, तो मुझे नहीं लगता रील बनाना वहां जाकर कुछ गलत है। और जिन्होंने बयान दिया है वो खुद एक टाइम पर रील पर ही फेमस हुए हैं।